प्रायोजक है होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। सीडीओ द्वारा संबंधित कार्यों के साथ माननीय प्रतिनिधियों द्वारा कराए जाने वाले कार्यों को लेकर की गई समीक्षा। एसएसपी ने टप्पेबाजी की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर व्यापारियों से की अपील। कहा, संदेह होने पर तत्काल संबंधित थाने या हेल्पलाइन नंबर पर करें संपर्क। सीडीओ ने संबंधित कार्यों के साथ बैठक कर कायाकल्प योजना के तहत किए गए कार्यों की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। महापौर की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक। सरकार की विभिन्न योजनाओं के साथ लाभार्थियों की केवाईसी प्रक्रिया पर हुई चर्चा। सीडीओ की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक संपन्न हुई, दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में काजी कंपनी में रह रहे अवैध अतिक्रमणकारियों के खिलाफ चलाया गया अभियान। डीवीएनपीजी कॉलेज में चल रहे युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ स्मृति सप्तदिवसीय व्याख्यानमाला का हुआ समापन। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने दी जानकारी। कहा, पेंशन योजनाओं का लाभ उठाने वाले 15 सितंबर तक करा लें आधार प्रमाणीकरण। दिग्विजयनाथ LT ग्रेड प्रशिक्षण महाविद्यालय में 5 दिवसीय स्मृति व्याख्यानमाला का हुआ शुभारंभ। सीएमओ ने जानकारी। कहा, डेंगू पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर स्वास्थ्य महकमा है पूरी तरह मुस्तैद। और स्वर्णकार कारीगर कल्याण सेवा समिति की नई कार्यकारिणी का हुआ गठन। सीडीओ संजय कुमार मीणा की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में माननीय प्रतिनिधियों द्वारा कराए जाने वाले कार्यों को लेकर संबंधित कार्यों के साथ समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान सांसद, विधायक, सदस्य, विधान परिषद आदि द्वारा जिस कार्य के लिए प्रस्ताव दिया जाता है उन कार्यों को लेकर संबंधित कार्यों से विस्तृत जानकारी प्राप्त कर उनकी गुणवत्ता सहित अन्य विषयों पर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में एडीएम प्रशासन पुरुषोत्तम दास गुप्ता सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। नेडा से है नेडा आपका ये मंत्री साहब सीपी चंद जी का 77 लाइट होगी ना, लग नहीं रही है सर। एक बार यूसी दे दिया, फिर क्या करना है इसमें? नहीं आपने कार्य को वापस नहीं दिए हैं, उनको दोबारा नहीं यूसी नहीं आई। यूसी दिया क्या आपने? वो भी दिखाइए क्या नेडा का जो लाइट लगी थी सत्यापन हुआ था उसके बारे में। यूसी तो दी जाती है, पैसे की दी जाती है। वीडियो सब कुछ जाएंगे सेक्रेटरी या किसी कुछ चार्ज में जब एडजस्ट तब चार्ज आता है। इसके बाद एक चीज़ हमेशा नोट करके रखिए, कोई काम बिना कोऑर्डिनेशन के नहीं होता है। एक दूसरे के ऊपर थोपने से कोई काम नहीं होता है। आपको हो सकता है उस बात की कभी ज़रूरत पड़े और आप उनका सहयोग नहीं करेंगे, वो आपका सहयोग नहीं करेंगे तो एनिमिटी बढ़ती है। और हम लोग यहाँ एनिमिटी बढ़ाने के लिए नहीं है, कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए बैठते हैं। मीटिंग का केवल यही पर्पज होता है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपके 77 जो लाइट से पूर्ण है, सुन लीजिए, पूर्ण है, आप उसकी लिस्ट दीजिए ब्लॉक वाइज। यहाँ से एक आदेश चला जाएगा, या तो आप स्वयं जाइए या आप अपनी या तो खुद ही कर रहे हैं या तो हम लोग। आपने किसी वीडियो से बात किया? आप इस बात को 3 महीने से कह रहे हैं। जी सर। आपने किसी खंड का अधिकारी से बात किया, वो हमें बताइए तो वही आपकी बात कराएं। किसी से आपने प्रयास किया हो कि वीडियो क्यों नहीं जाएंगे? कैसे जाएंगे? आप कैसे मान लिए कि नहीं जाएंगे? इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सीडीओ संजय कुमार मीणा ने बताया। जो अभी 11 बजे से हम लोगों ने एक बैठक बुलाई थी, जो हमारे माननीय सांसदगण हैं, माननीय विधायकगण हैं, सदस्य विधान परिषदगण हैं, उनके द्वारा जो काम कार्य कराने के लिए जो प्रस्ताव दिए जाते हैं, संस्थाओं के माध्यम से जो कार्य कराया जाता है विकास से संबंधित, उसकी बैठक थी कि कोई कार्य अपूर्ण तो नहीं है, किसी वजह से उसमें कोई समस्या तो नहीं आ रही है, उसके बारे में माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगणों को जानकारी है या नहीं है, और अगर कोई समस्या है तो उसको हम लोग यहाँ बैठ के रिजॉल्व करें। इसी के संबंध में बैठक की गई थी और जो कार्य हमारे पूर्ण हो चुके हैं उनका कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र संबंधित संस्था द्वारा यहाँ हमारे कार्यालय में उपलब्ध करा दिया जाए, यही सारे दिशा निर्देश इनको दिए गए हैं। जनपद में टप्पेबाजी की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर जनपद पुलिस द्वारा तमाम तरीके से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके बावजूद भी छुटपुट घटनाएं घटित हो जा रही हैं।
जिसको लेकर एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने व्यापारियों व स्थानीय लोगों से अपील करते हुए कहा है कि पुलिसकर्मी कभी भी वर्दी में पैसे की तलाशी नहीं करते हैं। ऐसे में टप्पेबाज इसका फायदा उठाकर अपने आप को पुलिसकर्मी बताकर व्यापारियों की तलाशी कर टप्पेबाजी की घटना को अंजाम देते हैं, जिससे आप पूरी तरह सजग रहें। यदि आपको लगता है कि आपके साथ कोई पुलिसकर्मी बताकर तलाशी कर रहा है तो तत्काल आप संबंधित थाने को या फिर शासन द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इस संबंध में स्टीवन संवाददाता से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि ऐसी कुछ घटनाएं संज्ञान में आई हैं जिसमें जनपद गोरखपुर में रहने वाले या बाहर से आने वाले व्यापारियों के साथ कुछ अपराधियों द्वारा अपना परिचय पुलिस के रूप में देते हुए उनकी नकदी, गहने व अन्य जो उनके मूल्यवान संपत्ति है उसको ले लिया जाता है, जिसे अक्सर टप्पेबाजी की घटना का नाम दिया जाता है। इस संबंध में मैं जनपद गोरखपुर के सभी निवासियों को और बाहर से आने वाले सभी व्यक्तियों को एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि पुलिस के द्वारा जब भी कोई चेकिंग की जाती है तो वो यूनिफॉर्म में और वर्दी में की जाती है। कोई भी चेकिंग सादे वस्त्रों में पुलिस के द्वारा कभी नहीं की जाती है। यदि कोई भी व्यक्ति आपको इस तरह की बात कह करके आपकी मूल्यवान संपत्ति या नकदी ये कह करके लेने का प्रयास करता है कि वो पुलिस की चेकिंग आगे चल रही है और संपत्ति उसको दे दी जाए, तो कतई ही ऐसे व्यक्ति के ऊपर कोई भी विश्वास ना करें और अपनी कोई भी संपत्ति ऐसी किसी भी व्यक्ति को ना दें। इस संबंध में तत्काल पुलिस को इन्फॉर्म करें। ऐसे जालसाजों के और ऐसे अपराधियों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जहां पर भी इस तरह की घटनाएं संज्ञान में आई हैं, सीसीटीवी के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों की पहचान की जा रही है, उनका एक पूरा रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। ऐसे व्यक्ति अगर दोबारा से किसी घटना में लिप्त पाए जा रहे हैं तो उनके ऊपर गैंगस्टर और अन्य जो प्रावधान है उनके तहत भी कार्रवाई की जाएगी। मुझे पूरी आशा है कि इस अपील का सभी लोग संज्ञान लेंगे और ऐसे किसी भी आपराधिक तत्वों के झांसे में नहीं आएंगे। विकास भवन सभागार में शासन के निर्देश के क्रम में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा ऑपरेशन कायाकल्प योजना के तहत किए जा रहे कार्यों को लेकर सीडीओ संजय कुमार मीणा ने संबंधित कार्यों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान कायाकल्प योजना के तहत विद्यालयों में विकलांग शौचालय, रंग रोगन, बाउंड्री वॉल, मरम्मत कार्य आदि को लेकर किए गए कार्यों के संबंध में संबंधित कार्यों से विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त की गई। साथ ही कार्यों को समय से पूरा कराने व गुणवत्ता का विशेष ध्यान दिए जाने का निर्देश भी दिया गया। बैठक में डीएम प्रशासन पुरुषोत्तम दास गुप्ता, बीएसए रामेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। मेरा यह अनुरोध है कि आप व्यक्तिगत संपर्क करें। सर का जैसा सीडीओ साहब का निर्देश था कि कोई ये हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने ऑफिसर से 8 से 28% पहुंच जाएंगे तो रैंकिंग हमारी ऑलमोस्ट उतना ही जंप कर जाएगी। 20 की रैंकिंग हमारी जंप कर जाएगी। इसी में सबसे हमारे खराब पड़ा। दूसरा है इसमें जितने हमारे नगर क्षेत्र के विद्यालय हैं उसमें आप उसको के सब जो कमी है आप उसको टेक अप, ठीक है। और स्पेशली इस पॉइंट टॉयलेट वाले ड्रिंकिंग वाटर दो बहुत मेन इंपॉर्टेंट इशू। अगर आप जो हम वाटर कॉम्पोनेंट की बात करते हैं, वाटर सैनिटेशन और हाइजीन, तो इसके लिए यही जरूरी है कि हमारे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी और 67 पर उनका चयन किया गया है और 55 से काम करना शुरू हो गया। शेष बचा है, धीरे धीरे जब आप कार्य करेंगे और अपने उच्च अधिकारियों से अनुरोध करते हुए इस कार्य को धीरे धीरे स्टार्ट आउट करेंगे। जाके अपने ईओ साहबान से भी चर्चा कर लीजिए। जैसे मान लीजिए पास गाँव में कुछ चले गए होंगे या आपके जो है प्राइस में अगर है तो वहाँ चले गए होंगे, तो वहाँ पे हम बात करेंगे कि कहीं कोई विद्यालय अगर नगर में चला गया, ठीक है, इसकी हर काफ़ी सुविधा करते हैं तो ये हमारा प्रायोरिटी में रहता है। इस संबंध में स्टीवन संवाददाता से बात करते हुए सीडीओ संजय कुमार मीणा ने बताया। हाँ, अभी जो हमारा बेसिक शिक्षा विभाग है उसके अंतर्गत ऑपरेशन कायाकल्प निपुण मिशन जो हमारे डिसाइड किए गए हैं उसकी समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। उसमें विस्तृत रूप से हम प्रत्येक बिंदु पर चर्चा करके जो भी हमारे संबंधित अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश जारी करेंगे। सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों की केवाईसी प्रक्रिया को लेकर नगर महापौर सीताराम जायसवाल ने संबंधित कार्यों के साथ बैठक कर चर्चा की। चर्चा के दौरान शहरी क्षेत्र के वृद्धा पेंशन, निराश्रित विधवा पेंशन एवं दिव्यांग पेंशन के लाभार्थियों की केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं होने की वजह से योजना का लाभ लाभार्थियों को नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि पेंशन की विभिन्न योजनाओं के लगभग 6500 से ज़्यादा लाभार्थियों का सत्यापन आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर एवं बैंक पासबुक जमा कराकर किया जाना है।
जिसको लेकर पेंशन धारकों से संपर्क स्थापित किया जाएगा और शासन की मंशा के अनुरूप 100% KYC प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। बैठक में जिला समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह सहित बड़ी संख्या में संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कितना उम्र के किसी हर उम्र के पुष्टावस्था अगर है तो उसको मिलेगा, उसमें और कोई किसी प्रकार का। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नगर महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया, लोगों का विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, अभी तक जिन लोगों ने KYC नहीं कराया उसके लिए मीटिंग बुलाई गई है। जितने भी हमारे वार्ड हैं उनके पार्षदों को भी बुलाया गया है और कहा गया है कि बिना KYC का आप लोगों को पात्र नहीं माना जाएगा। आप लोग KYC करा लीजिए, KYC कराने के बाद ही उनके खाते में पेंशन जाएगा। यह सरकार ने नीति बनाई है, इसलिए बनाई गई है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो फर्जी ढंग से इसको बनवा लेते हैं, उस पर नियंत्रण हो और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ऐसे लोगों को मिल सके, इसके लिए एक रणनीति बनाई गई है। हम लोगों ने यहाँ अधिकारियों से मांगा है कि किस वार्ड में कितने लोग KYC नहीं कराए हैं, उसकी एक सूची उपलब्ध कराएं। हमारे जो अधिकारी आए हैं वो सूची उपलब्ध करा रहे हैं और पार्षदों की सहयोग से KYC उनका कराया जाएगा और KYC करा करके उनके खाते में पैसा समाज कल्याण विभाग की तरफ से चला जाएगा। CDO संजय कुमार मीणा की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक संबंधित कार्यों के साथ संपन्न हुई। बैठक के दौरान जल जनित एवं वायरल आदि बीमारियों को लेकर उस पर प्रभावी नियंत्रण सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान CDO ने मौजूद सभी संबंधित कार्यों से कहा कि CSC, PSC पर इलाज को लेकर समुचित व्यवस्था रखी जाए, जिससे मरीजों को किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े और समय रहते उनका समुचित इलाज हो सके। बैठक में जनपद के समस्त जिला स्वास्थ्य समिति के संबंधित अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। एक रिक्वेस्ट और था सर, जो हमारा जो नया लेबर रूम रजिस्टर किया हुआ है वो सभी जगहों पे सारे ब्लॉक में है, जैसे कि गलत एंट्री होगी। दूसरा चीज़ था सर कि जो है हमको मंत्रा पे 100% एंट्री तो करना ही करना है, साथ में वहाँ पे बर्थ डोज 100% दे दिया गया। जबकि जो है टीम होती है उसमें ये सब चीज़ देख लें कि हमको मंत्रा पे लाने के लिए वो केवल और केवल हमको क्या करना है, क्वालिटी को भी इम्प्रूव करा। पीछे सर इसको ये इम्प्रूव हो जाए। हालांकि हम लोग अभी MCTS ऑपरेटर और सभी जो ट्रेनिंग अभी उसमें ये 3%। फिर एक जगह आपने महाराज 51%, तो ये 306 कैसे हो सकता है? सर ये अर्बन चुकी जो दूसरी जगह पे बहुत ज़्यादा नहीं है सर। अर्बन और रूरल मिलाकर के कितना हो रहा है? तब तो हम उसमें सबसे बढ़िया है जी सर, और 51% है। 51% हमारा गोरखपुर बेहतर है। ये फिट नहीं है, जनरेटर नहीं है, क्योंकि ये वही ग्रेड में है, क्योंकि पुणे जो करना वो कर लेते हैं, ऐसे ब्लॉक में भी बहुत से ग्रेड में है। तो वहाँ जनपद में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन के निर्देश के क्रम में पुलिस लाइन के सामने स्थित काजी कंपनी में अवैध रूप से रह रहे लोगों के खिलाफ अतिक्रमण अभियान चलाया गया। अभियान के साथ ही लोगों को यह भी बताया गया कि वह अपने सामानों को लेकर सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। बता दें कि कई बार सूचना देने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी रहने की वजह से बुधवार को एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट राजेश कुमार वर्मा के नेतृत्व में नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम द्वारा अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। इस मौके पर प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल CP सिंह सहित अन्य स्थानीय पुलिस के लोग मौजूद रहे। चलेंगे, पुलिस तो सारी 2 मिनट में आई है, उसको आना ही पड़ेगा। मेरी बात सुन लो, ये नहीं कि आपको शासन ने अगर चाबी दे दी तो बाद में आपको जब आपको चाबी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं आपको, आप जाओगे कि नहीं जाओगे? घर खाली के दे रहे हैं, आपने बोला कि टेंडर
इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट राजेश कुमार वर्मा ने बताया। आज काजी कंपनी में जो अवैध रूप से लोग रह रहे थे उनको यहाँ से हटाया जा रहा है और चूँकि ये नजूल की ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, इसलिए इस नाते उसको खाली करवाया जा रहा है। तो मैं राजेश कुमार वर्मा एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट, तहसील सदर और नगर निगम ये सारे लोग मिलके यहाँ पर कार्यरत हैं, पुलिस भी साथ में हमारे, और इसको खाली करवाया। सर, अतिक्रमण हटाने के दौरान ये लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं या समर्थन कर रहे हैं? नहीं, विरोध नहीं कर रहे हैं, सब लोग अपने अपने स्थान पर जा रहे हैं और चूँकि उनको भी पता है कि सरकारी ज़मीन जो अवैध रूप से रह रहे हैं, सारे वो खाली। इन लोगों को कहीं सरकारी आवास भी आवंटित किया गया है? नहीं, सरकारी आवास हमारे पास जिनको इसमें आवंटन में था, जिनके पास उपलब्ध था, उनको वहाँ भेजा जा रहा है। बाकी हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था कि हम इनको अब रिप्लेस कर रहे हैं। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। देश की स्वतंत्रता संग्राम के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ स्मृति सप्तऋषि व्याख्यानमाला का समापन समारोह का कार्यक्रम दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सभागार में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में काशी विद्यापीठ के पूर्व राजनीति विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर RS तोमर, मुख्य वक्ता वरिष्ठ राष्ट्रवादी विचारक एवं पत्रकार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ व अध्यक्ष प्राचार्य प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह द्वारा किया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा अतिथियों को अंग वस्त्र व प्रतीक चिन्ह देकर उनका अभिनंदन किया गया। समापन अवसर पर युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की गई और उससे हुए सामाजिक परिवर्तन के विषय में मौजूद छात्र छात्राओं को जानकारी भी मुहैया कराई गई। इस मौके पर समाजशास्त्र विभाग प्रभारी प्रोफेसर अर्चना सिंह, वरिष्ठ वाणिज्य संकाय प्रभारी डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, व्याख्यानमाला प्रभारी डॉक्टर सत्यपाल सिंह सहित बड़ी संख्या में महाविद्यालय के छात्र छात्राएं मौजूद रहे।
इस राष्ट्र के निर्माण में, शिक्षा के क्षेत्र में, समाज सुधार के क्षेत्र में बहुत ही भूमिका है। मैं उनको सबसे पहले सादर प्रणाम करता हूँ, चरण वंदन करता हूँ। इसके साथ ही मैं इस गुरुकुल परंपरा के अन्य महात्माओं। जनपद के नगर निगम में कुल पेंशनरों की संख्या 6102 की है, जिसमें अभी भी 3464 पेंशनर्स आधार प्रमाणीकरण नहीं करा पाए हैं। इसको लेकर महापौर की अध्यक्षता में सभी तीनों सेक्टरों के निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांगजन और वृद्धा पेंशन संबंधित कार्यों के साथ बैठक कर बचे हुए पेंशनरों का आधार पंजीकरण का कार्य 100% पूरा कराए जाने के लिए कहा गया है। इस कार्य को शासन के निर्देश के क्रम में हर हाल में 15 सितंबर तक लाभार्थियों से करा लेना है, जिससे शासन द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं सुचारू रूप से संचालित रखी जा सके। इस संबंध में श्रीवन संवाददाता से बात करते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह ने बताया। गोरखपुर नगर निगम में कुल हमारे पास 6102 पेंशनर्स हैं, जिनमें से अभी भी 3464 लोग ऐसे हैं जिनका आधार प्रमाणीकरण नहीं हो पाया है। इनका कोई टाइमलाइन नहीं थी कब तक? 15 सितंबर तक किसी भी दशा में करा लेना है। अभी मुख्यमंत्री जी द्वारा भी ये निर्देश दिए गए हैं कि आधार प्रमाणीकरण 100% जल्दी से जल्दी पूर्ण करा लिया जाए, ताकि हम उन लोगों के खातों में पेंशन की धनराशि भेज दें। और जिन लोगों ने पेंशन आधार प्रमाणीकरण करवा लिया है, उनके खाते में पेंशन की धनराशि 3000 रुपये अंतरित की जा रही है। दिग्विजयनाथ एलटी प्रशिक्षण महाविद्यालय द्वारा आयोजित महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज स्मृति 5 दिवसीय व्याख्यानमाला का शुभारंभ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह द्वारा किया गया, जिसमें कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज के जीवन कार्यों पर प्रकाश डालते हुए मौजूद छात्र छात्राओं को विस्तृत रूप से जानकारी दी। विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय के अधिष्ठाता एवं अध्यक्ष और हम सबके मार्गदर्शक प्रोफेसर शोभा गौड़ जी, विश्वविद्यालय के बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम अपने कुल के मुखिया को अपने बीच पाकर बहुत इनको विषय रखूंगा तो आप समझेंगे कि कितना। उसी दिन जब यूपी सिंह जी ने बोला कि आदेश बताइए क्या मोदी जी से मीटिंग है, कुछ ऐसा पॉइंट रखा जाए कि जो लगे कि हम लोग कुछ अलग चल रहे हैं। बाकी 4 और वाइस चांसलर बैठे थे। समस्याएं हैं, देखिए मैं भी बहुत समस्याओं से पूछता रहता हूँ, ऑर्डर करता हूँ, 10 दिन बाद ऑर्डर होता है, कुछ और ऑर्डर हो जाता है। इस तरह सिस्टम की समस्याएं, फाइनेंस की समस्याएं वो हर जगह है। तो कुछ कुलपति लोग बोले कि आप मोदी से कहिए कि ये समस्या का समाधान कर दें। जैसे सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज में है, टेक्निकल एजुकेशन में शायद परमिशन लेनी पड़ती है। जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में डेंगू के मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग नगर निगम से सामंजस्य स्थापित कर दवाओं का छिड़काव, जन जागरूकता आदि का कार्य प्रमुखता से करा रहा है। वहीं डेंगू से समुचित इलाज को लेकर जिला चिकित्सालय में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं डेंगू के मरीजों के लिए अलग से वार्ड भी बनाए गए हैं। इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया। देखिए कि अभी 3 दिन पूर्व जैसे जनपद गोरखपुर में काफ़ी बारिश हुई थी शनिवार के दिन से। उसके बाद जगह जगह जल भराव की स्थितियां बन गई हैं। खास करके जो मोहल्ले हमारे नीचे स्तर पर हैं, जो जगहों पर गड्ढे हैं, वहाँ पर पानी एकत्र हो रहा है और उस पानी की वजह से मच्छर पनपने की संभावना बढ़ गई है। मच्छर पनपने की संभावना बढ़ गई है, जिसके कारण जो है डेंगू होने की संभावना भी अत्यधिक हो गई है। आपके चैनल के माध्यम से जनपद गोरखपुर निवासियों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर उनके घर के इर्द गिर्द कोई छिछली जगह है जहाँ पर पानी एकत्र हो रहा है, वहाँ पर मिट्टी से पाट दें। और अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर पानी का ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है, उसमें जला हुआ डीजल या मोबिल का डाल दें। नगर निगम की टीमें अपना काम कर रही हैं, लेकिन हमारा भी अपना दायित्व है कि हम भी अपने कार्य करें।
स्वर्णकार कारीगर कल्याण सेवा समिति की नई कार्यकारिणी का गठन मंगलवार को सराफा भवन घंटाघर में आयोजित किया गया, जिसमें त्रिभुवन कुमार वर्मा अध्यक्ष व मनोज कुमार वर्मा मंत्री निर्वाचित किए गए। विजयी प्रत्याशियों को संगठन के पदाधिकारियों ने माल्यार्पण कर उन्हें शुभकामनाएं दी। वहीं नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने बताया कि संगठन की लड़ाई को सभी के सहयोग से आगे बढ़ाया जाएगा। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। सीडीओ द्वारा संबंधित कार्यों के साथ माननीय प्रतिनिधियों द्वारा कराए जाने वाले कार्यों को लेकर की गई समीक्षा। एसएसपी ने टप्पेबाजी की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर व्यापारियों से की अपील। कहा, संदेह होने पर तत्काल संबंधित थाने या हेल्पलाइन नंबर पर करें संपर्क। सीडीओ ने संबंधित कार्यों के साथ बैठक कर कायाकल्प योजना के तहत किए गए कार्यों की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। महापौर की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक। सरकार की विभिन्न योजनाओं के साथ लाभार्थियों की केवाईसी प्रक्रिया पर हुई चर्चा। सीडीओ की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक संपन्न हुई, दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में काजी कंपनी में रह रहे अवैध अतिक्रमणकारियों के खिलाफ चलाया गया अभियान। डीवीएनपीजी कॉलेज में चल रहे युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ स्मृति सप्तदिवसीय व्याख्यानमाला का हुआ समापन। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने दी जानकारी। कहा, पेंशन योजनाओं का लाभ उठाने वाले 15 सितंबर तक करा लें आधार प्रमाणीकरण। दिग्विजयनाथ एलटी ग्रेड प्रशिक्षण महाविद्यालय में 5 दिवसीय स्मृति व्याख्यानमाला का हुआ शुभारंभ। सीएम ने जानकारी। कहा, डेंगू पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर स्वास्थ्य महकमा है पूरी तरह मुस्तैद। और स्वर्णकार कारीगर कल्याण सेवा समिति की नई कार्यकारिणी का हुआ गठन। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।